वेलकम फ्रेंड्स। वेलकम यूट्यूब चैनल शिव कंसल्टेंसी के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत ही हार्दिक स्वागत है। ये फाइनेंशियल ईयर 2023-24 को क्लोज करते समय हमें एक टॉपिक ध्यान में आया कि कमिटी में और इवन लोगों में भी ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि अगर ऑडिटर को अपॉइंट कर लेते हैं तो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों भी ऑडिटर ही कर लेता है। दूसरा, 2 साल के बाद ऑडिटर चेंज होना चाहिए तो उसके साथ अकाउंटेंट भी चेंज होगा, मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको हमेशा 2 साल के बाद आपको चेंज करना ही पड़ेगा। इवन तीसरा कि ये सारा तो एंड ऑफ द ईयर करने का काम है, और अगर बीच में ही 6 महीने में, मतलब अभी एजीएम हुआ है 30 सितंबर तक, तो अगर ये 6 महीने में अकाउंटेंट ने किसी ने काम किया है और बीच में चेंज कर दिया, और अगर नया कोई अकाउंटेंट आ भी गया तो फिर वो सारा अपने आप कवर अप कर लेगा या फिर ऑडिटर वो सब देख लेगा। तो ये सारे कन्फ्यूजिंग स्टेटमेंट्स हमारे थोड़े से सामने आ रहे थे, तो हमें लगा कि इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाना चाहिए ताकि थोड़ी क्लैरिटी रहे कि अकाउंटेंट और ऑडिटर दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही डिफरेंट है। भले ही दोनों एक ही टॉपिक पे काम करते हैं बट रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की डिफरेंट है, तो ये दोनों दोनों अलग रोल है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं और बाद में देखेंगे कि की पॉइंट्स क्या है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले कि अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती, क्या उसका रोल है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है हर एक सोसाइटी में। अभी अकाउंटेंट का सबसे बड़ा मेन रोल है कि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, आइदर वो बैंक थ्रू हो आइदर वो कैश में हो, तो वो दोनों के वाउचर्स की एंट्री उसको डे टू डे पे मेंटेन रखना है। उसके सबके वाउचर्स उसके पास अवेलेबल होने चाहिए, बिल्स उसके पीछे अटैच होने चाहिए। सेकेंडली है कि मेंबर वाइज उसको लेजर मेंटेन रखने हैं, जितना भी बिलिंग हो रहा है मंथली आइदर क्वार्टरली या भी ईयरली बेसिस पे भी कई सोसाइटीज़ में होता है, तो ये सारा जो मेंबर के लेजर से उसको अपडेट रखना है। अगर कुछ क्वेरीज है तो उसको रिजॉल्व करके उसको एक्यूरेट रखना है। थर्ड है कि मंथली बैंक रिकन्सिलेशन करना है। अगर सोसाइटीज़ के 2 या 3 या फिर उससे भी ज़्यादा बैंक्स में अकाउंट्स है और सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं या फिर अगर थोड़े थोड़े भी ट्रांजैक्शन होते हैं, तो सारे बैंक्स को उसको रिकन्साइल करके रखना है। जो भी ओपन चेक्स है, मतलब इशू किए हैं लेकिन क्लियर नहीं हुए हैं, या फिर उसका बैंक स्टेटमेंट वर्सेस उसका जितना भी एक्सपेंसेस है जो उसने बैंक के थ्रू करवाया है, वो उसका एवरी मंथ क्लोजिंग होता है क्या, वो उसका रिकन्साइल होना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि जितना भी टीडीएस डिडक्शन वर्सेस बैंक में डिपॉजिट होना, और इवन उसका रिटर्न फाइल हुआ है क्या, ये सारा डिटेल कितना एक्यूरेट मेंटेन हुआ है, वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेंट की बनती है। इसके अलावा मंथली बिल्स में या फिर क्वार्टरली बिल्स में जितना भी हेडिंग वाइज कलेक्शन होता है, फॉर एग्जांपल सिंकिंग फंड का कलेक्शन होता है और रिपेयर फंड का कलेक्शन होता है, तो क्या ये सिंकिंग फंड जितना कलेक्टेड हुआ है पूरे ईयर में, तो ये बैंक में डिपॉजिट हुआ है कि नहीं हुआ है, उसकी एफडी बनी है क्या, और रिपेयर फंड में अगर हुआ है तो इसका प्रॉपर एविडेंसेस सोसाइटी के पास मेंटेन है कि नहीं, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके अंडर आती है। जब भी वो एफडीज़ का बनाता है या एफडी स्टेटमेंट बनाता है, तो उसमें उसको ईयर वाइज एफडी का या इन्वेस्टमेंट का रजिस्टर भी बनाना है कि कौन से हेडिंग में सोसाइटी के पास किसने कैसे पैसा जमा रखा है, मतलब रिजर्व में कितना है, सिंकिंग में कितना है, रिपेयर में कितना है, ये सारा सोसाइटी ने प्रॉपरली मेंटेन रखा है कि नहीं। और इसके ये सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे या इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बेसिस पे उसको ड्राफ्ट ऑफ बैलेंस शीट उसको बना के रखना है। सो दैट इज़ अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सारा आता है अकाउंटेंट में। अभी अकाउंटेंट क्या है, बिलिंग भी बनाता है और अकाउंट्स ये सारे मेंटेन भी करके रखा है। बट ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे थोड़ी अलग है। ऑडिटर क्या करता है, जो अकाउंटेंट ने बना के रखा है तो उसका जो डिटेल है वो कितना एक्यूरेट मेंटेन है, फिर एज़ पर बायलॉज जो भी रिक्वायरमेंट है, मतलब जो भी रजिस्टर उसको मेंटेन करना चाहिए, मेंबर वाइज लेजर को उसको प्रॉपरली क्लोज करना चाहिए, एफडी का एक्रूड इंटरेस्ट सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए, जितने भी फिक्स डिपॉजिट्स है वो उसके पास हार्ड कॉपीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, सोसाइटी के पास जितने भी फिक्स असेट्स है उसका प्रॉपरली कैलकुलेशन हुआ है कि नहीं, उसका डिप्रिसिएशन दिखा है कि नहीं, ये सारा चेकिंग या इंटरनल इंस्पेक्शन ऑडिटर करवाता है। और उसके बेसिस पे बाद में फिर वो ऑडिट के रिमार्क्स भी देता है। फॉर एग्जांपल अगर आप इस टेबल में देखोगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मीन्स एक्सपेंसेस वर्सेस एविडेंसेस, बैक रिकन्सिलेशन या फिर सस्पेंस जितना भी है तो उसका क्लियरेंस, मेंबर लेजर्स,
ये सारा एक्यूरेट मेंटेन हुआ है क्या, मीन्स अगर ऑडिटर को जो फाइंडिंग्स मिले हैं वो प्रॉपरली वहाँ पे मेंटेन मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहा है, तो उसमें फिर ऑडिटर बाद में रिमार्क देता है। सेकेंडली होता है कि फंड का कलेक्शन, जैसे मैंने बताया, वर्सेस डिपॉजिट्स, वो कितना एक्यूरेट मेंटेन हुआ है, रजिस्टर में उसकी कितनी एंट्री हुई है, या फिर जो भी प्रोविजंस है, अगर कुछ पेंडिंग पेमेंट्स है या फिर नेक्स्ट की कुछ प्रोविजंस जो ऑलरेडी मीटिंग में डिसाइड हुए थे, तो वो सारे प्रोविजंस, या फिर अप्रैल 2025 में या अप्रैल अभी 2024 में जो भी पेमेंट्स होने वाले थे, तो उसके प्रोविजंस उसने करके रखे हैं कि नहीं रखे हैं, टीडीएस का, या फिर आपके सोसाइटी में अगर जीएसटी एप्लीकेबल है तो उसका कैसे कलेक्शन किया है, कैसे उसमें दिखाया है, वो सारा होना चाहिए। बिल्डिंग इंश्योरेंस, ऐसे कई सारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कनेक्टेड पॉइंट्स है उसको वो वेरीफाई कर लेता है, और अगर उसको दिखता है कि वो मेंटेन है तो मेंटेन में डालेगा। लेकिन अगर उसको लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ डिस्क्रिपेंसी है, ये रूल्स के बेसिस पे नहीं हुआ है, अकाउंटिंग रूल्स को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया गया है अकाउंटिंग मेंटेन करते समय, तो फिर वो अपने रिमार्क्स में डालेगा। और वो रिमार्क्स में डालने के बाद क्या करेगा कि ऑडिटर के जो भी रिमार्क्स है उसमें वो आपको ये रिपोर्ट में डाल के देगा, जो आपको पार्ट सी में दिखेगा। उसके बाद वो कुछ सजेशन भी देता है, ये सारे एप्लीकेबल होते हैं सोसाइटी के लिए, बट ये सोसाइटी कंप्लीट किसके थ्रू करवाएगी, तो अकाउंटेंट के थ्रू। तो ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी अकाउंटेंट ने मेंटेन करके रखा है उसका इंस्पेक्शन करना है, और अगर वो प्रॉपर तरीके से नहीं है तो वो सोसाइटी को भी और अकाउंटेंट को भी गाइड करेगा कि एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट क्या है और आपने कैसे करके रखा है। सो दोनों की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट है। एक है जो एग्जीक्यूशन करता है, दूसरा है जो उसका इंस्पेक्शन करता है। तो आपको अकाउंटेंट और ऑडिटर दोनों को सेपरेट रखना पड़ेगा। इस टेबल में आपको दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही क्लियर और एकदम ट्रांसपेरेंट दिखेगी कि एग्जैक्टली क्या होना चाहिए। तो ऐसा है। अभी इसमें और एक इम्पोर्टेंट नोट ऐसा है कि आपको हर साल अकाउंटेंट को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सोसाइटी ने, मतलब आइदर 5 साल के लिए जो कमेटी है, अगर उसको लगता है कि किसी अकाउंटेंट को आपने अपॉइंट किया है और वो ऑनेस्ट है, कॉम्पिटेंट है, वो प्रॉपरली सपोर्ट करता है सोसाइटी को, और इवन सारा एक्यूरेट मेंटेन रखता है, तो सोसाइटी का जितना भी अभी कमेटी का 5 साल का उनका पीरियड रहता है, तो उस केस में वो 5 साल तक उसको कंटिन्यू कर सकती है। और उसमें कैसा है कि चेंज करने की ज़रूरत जब भी पड़ेगी, अगर वो इनकम्पिटेंट है या सपोर्ट नहीं कर रहा है, या फिर उसको रिक्वायरमेंट्स ही समझ में नहीं आ रहा है, या ऑडिटर जो भी बता रहा है, ऑडिटर और अकाउंटेंट के बीच में ही झगड़ा है, वो दोनों एक दूसरे के साथ प्रॉपर काम नहीं करे, तो उस केस में उनको एक कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। इसमें ही आपको अकाउंटेंट चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ऑडिटर के बारे में बायलॉज में बताया गया है कि 2 साल के बाद आपको उसको कंटिन्यू नहीं करना है, हर 2 साल के बाद आपको उसको चेंज करना है। और आपको रिक्वायरमेंट भी ऐसे है कि आपके पास पैनल ऑडिटर ही अपॉइंट होना चाहिए। और अगर ऐसा लगता है 1 साल का बाद कि आपको वो प्रॉपरली उसने आपको रिपोर्ट नहीं दिया है, या फिर उसने प्रॉपरली गाइड नहीं किया है सोसाइटी के लिए, या फिर ऑडिट उसने वहाँ पे आके नहीं किया है, बेस ऑन द जस्ट ऐसे ही वर्बली कुछ पूछ के, या उसके चेकलिस्ट में ऐसे ही रिमार्क डाले हैं जो एक्चुअली आपके पास फुलफिल थे, अगर आपको लगता है कि ही इज़ अ इनकम्पिटेंट, मतलब जो रिक्वायरमेंट के बेसिस पे एक्चुअली उसका कॉम्पिटेंसी आप लोग नहीं डिसाइड कर सकते, बिकॉज वो पैनल ऑडिटर रहते तो उन्होंने प्रॉपर एग्ज़ाम भी दी हुई रहती है। लेकिन किसी कारणवश अगर लगता है कि जिस ऑडिटर को अपॉइंट किया गया था उसने प्रॉपर ऑडिट नहीं किया है, तो उस केस में आप उसको एक तो इन्फॉर्म भी कर सकते हैं रजिस्ट्रार को, और इवन 1 साल के बाद उसको चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे सारे आपको ध्यान में रखने होते हैं, दोनों के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ही अलग है। तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, पहली बार अगर हमारे चैनल पे आए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। और एक रिक्वेस्ट, हम भी अकाउंटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और हमारे पास भी पैनल ऑडिटर्स है जो पूरे मुंबई, नवी मुंबई और इवन सेंट्रल और साउदर्न साइड में काम करवाते हैं। तो अगर आपकी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट पे आपको सारी डिटेल मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।